अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तत्पूजयम् उदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए युगल सरकार राघवेंद्र सरकार को मैं आमंत्रित करता हूँ। इस गांव के ग्राम देवता स्थान देवता को मैं आमंत्रित करता हूँ। श्रीमद् भागवत कथा के रसिकवर संत हनुमंत लाल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप आएं और अपने स्थान पर विराजमान हों। मम वाणी पर बैठ कर दीजे मोहे ज्ञान, सुमिरो तो है सरस्वती पूर्ण की राम कथा के रसिकवर श्री हनुमंतलाल एवं शशांक शेखर बहुत भावन आशुतोष बाबा भोलेनाथ, घट घट वासी श्री कन्हैया लाल, राधा रानी और भागवत कथा के परम वक्ता सुखदेव जी और व्यास जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और भागवत कथा की ज्ञान गंगा में स्नान करने आए हुए दूर दराज से जो भी श्रद्धालुगण यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। हमारे मातृशक्ति गायत्री, गीता, सावित्री, सती, अनुसुईया के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली माताओं बहनों का मैं अभिनंदन करता हूँ। और हमारे दक्षिण भाग में विराजमान हमारे सामवेदी कलाकार श्री जनार्दन मुनि मिश्रा जी महाराज, जो कि नाल पर थाप दे रहे हैं, और उनके सहयोग में श्री मीनू द्विवेदी जी अर्गन पर संगत कर रहे हैं।
और ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से हमारी आवाज़ को दूर दूर तक जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हमारे साउंड सिस्टम के जो भी सहयोगी हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आइए कथा में प्रवेश करें। यहाँ पर आगामी 8 दिनों तक, आज से लेकर 8 दिनों तक कथा और सत्संग आप लोग श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, जिसमें कि मेरे द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण से कुछ पुट आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। जैसी यथागति यथामति, जैसी भगवान गोविंद की कृपा होगी, मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है ये अथाह सागर है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुल 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। अब प्रश्न उठता है कि इतना बड़ा पुराण लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? वेद थे, शास्त्र थे, तमाम 17 पुराण भी थे, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी इतना बड़ा ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धरती पर जब जब अपराध बढ़ता है, पाप बढ़ता है, परित्राणाय साधु नाम, सज्जनों की, साधु संतों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जब जब होई धर्म कई हानि, कि जब जब होई धर्म कई हानि। क्या महाराज? जब जब होई धर्म कई हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, होई अनीति जाई नहीं बरनी, सिदहि विप्र धेनु जस धरनी, तब तब धरी प्रभु विबुध शरीरा, तब तब धरी हरि विबुध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा,
जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, पाप बढ़ता है और महाअभिमानी असुरों का जन्म हो जाता है, इतनी अनीति होती है, इतना अन्याय होता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवर्णनीय होई अनीति जाय नहीं वर्णी, इतनी अनीति होती है, इतना अत्याचार होता है, इतना अन्याय होता है जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। तब तब धरि प्रभु विबुध शरीरा, तब तब भगवान भांति भांति का स्वरूप धारण करके धरती पर आते हैं और सज्जनों का, धर्मात्माओं का कष्ट निवारण करते हैं। आइए कथा में प्रवेश करें। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, जन्म जन्मांतर के पुण्य जब जागृत होते हैं, तब हमें और आपको कथा कहने और सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये कथा सबके भाग्य में नहीं है। जिनके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है वही कथा में आ पाते हैं, वही कथा सुन पाते हैं, वही सत्संग में जा पाते हैं। जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी वे कथा स्थल पर होकर के भी किसी कार्यवश कहीं दूर चले जाएंगे। तो कथा वही सुन सकता है जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा हो, भगवान जिसके ऊपर कृपा दृष्टि रखते हों। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये कोई पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और ये पुस्तक कहना श्रीमद्भागवत महापुराण को सर्वथा अनुचित है। ये कहा जाए कि श्रीमद्भागवत महापुराण शब्द ब्रह्म है, शब्द रूपी ब्रह्म है, जिसको श्रवण करने से भवसागर के समस्त पाप ताप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। मानव को परमानंद की अनुभूति प्राप्त होती है। जो सच्चित आनंद हैं, सच्चिदानंद, सत्य का अर्थ होता है परमात्मा, आनंद स्वरूप परमात्मा। बिना रोशनी के भी क्या आंख का कोई अस्तित्व है? अगर रोशनी ना हो तो आंख का कोई अस्तित्व है। लेकिन बिना आंख के भी रोशनी का अस्तित्व है, प्रकाश का अस्तित्व है। सूर्य में तेज है, सूर्य में प्रकाश है, लेकिन सूर्य के बिना भी उस परम सत्ता का जो तेज है, पार ब्रह्म परमेश्वर का जो प्रकाश पुंज है, उसका अस्तित्व है। यहाँ तक कि यदि आप एक पुष्प लेते हैं और पुष्प में सुगंध है
तो वो भी स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। और हर व्यक्ति में परमात्मा किसी न किसी स्वरूप में विद्यमान रहते हैं। यदि आप सांस ले रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप स्वाद पा रहे हैं, तो इसमें भी भगवान का वास है, तभी आप कर पा रहे हैं। किसी वस्तु का अनुभव कर पा रहे हैं, आभास कर पा रहे हैं, तो ये पार ब्रह्म परमेश्वर की उपस्थिति है कि आप ऐसा कर पा रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर्वप्रथम ये घटना कहाँ घटित हुई? श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ हुआ तो कैसे हुआ? पहले कोई घटना घटित हुई होगी, कोई समस्या आई होगी, तो उस समस्या के समाधान के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ब्रह्म शब्द ब्रह्म का अवतरण इस धरती पर हुआ। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? किसने लिखा? क्यों लिखा? ये तमाम विचार मन में आते हैं। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो लखनऊ से पश्चिम नैमिषारण्य तीर्थ है। देखिए, बद्रीनाथ धाम को बद्री नारायण भी जिसे कहा जाता है, बद्री नारायण को तपस्या की भूमि कहा जाता है। सबसे ज़्यादा तपस्वी वहीं रहते थे। तो बद्रीनाथ धाम को तपस्या की भूमि कहा जाता है। काशी को ज्ञान की भूमि कहा जाता है। काशी ज्ञान की नगरी है, वहाँ पर ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती है। और नैमिषारण्य को कथा की भूमि कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कथा नैमिषारण्य में हुई है, और जितनी भी कथाएं हुई हैं वो सभी कथाएं नैमिषारण्य में जरूर हुई हैं, अवश्य हुई हैं। ये नहीं कि नैमिषारण्य के अतिरिक्त और कहीं कथा नहीं हुई है। कथा तो हरिद्वार में भी हुई है, अयोध्या में भी होती है, चित्रकूट में होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जितनी भी कथाएं हुई हैं सभी कथाएं नैमिषारण्य में हुई हैं। इसलिए नैमिषारण्य को कथा की भूमि कहा जाता है। और नैमिषारण्य का परीक्षण स्वयं ब्रह्मा जी ने भी किया है। ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा था, और वो चक्र आकर के नैमिषारण्य में रुक गया, और वहीं पर चक्र तीर्थ बन गया। तो सबसे ज़्यादा कथा होने के कारण नैमिषारण्य को महान तीर्थ कहा जाता है। अब एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा कि सूत जी, हमने कथाएं तो बहुत सुन ली हैं, बहुत कथा सुन लिया, सभी कथाएं हम लोगों ने सुन लिया है। अब हमें और कथा नहीं सुनना है। अब हमको आप समस्त कथाओं का सार सुनाइए। जितनी भी कथाएं अब तक हम लोगों ने सुनी है, इन सभी कथाओं का सार अर्थात निचोड़ बताइए। शौनक जी ने कहा कि जितनी भी कथाएं हुई इन सभी का निचोड़ आप हमें सुनाइए। कैसे कह रहे हैं
कि नैमि से सूतम आसीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में व्यासपीठ पर आसीन सूत जी से उनका अभिवादन करते हुए शौनक जी ने, शौनक जी कैसे हैं? कथा रूपी अमृत का पान करने में कुशल, निरंतर कथा सुनने वाले शौनक जी, जो कि कथा रूपी अमृत का पान करने में कुशल हो चुके हैं, उन्होंने बड़ी ही चतुराई से प्रश्न किया, पूछा कि सूत जी, हमें अब समस्त कथाओं का निचोड़ सुनना है, समस्त कथाओं का सार सुनना है। भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त होते हुए भी महान विवेकशील, माया मोह को त्याग देने वाले वैष्णव इस संसार सागर से मुक्ति पाने के लिए क्या करते हैं? वैष्णवे क्रियते कथम, क्या करते हैं? हे सूत जी, वो आप हम सभी ऋषियों को बताइए। अब सूत जी ने कहा कि इस संसार सागर से, भवसागर से पार होने के लिए गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करके ही भवसागर से पार जाया जा सकता है, भवसागर से मुक्त हो सकते हैं। अर्जुन ने भी भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर के कहा कि कन्हैया, हे गोविंद, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका चेला हूँ और आपकी शरण में हूँ। शिष्यते अहम साधिमाम त्वाम शरणम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, हे गोविंद, मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। भगवान ने भी बिना चेला बनाए अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया। अर्जुन की निर्मल भावना को देखकर भगवान ने अर्जुन को अभय दान दे दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि इमाम शुचः। सारे धर्मों को छोड़ करके भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों को छोड़ करके, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ करके माम एकम शरणं व्रज, मेरे मात्र मेरी एक शरण में आ जाओ। मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करके मोक्ष प्रदान करूंगा, वैकुंठ लोक में स्थान प्रदान करूंगा। ये है शरणागति का फल। शरणागति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सूत जी ने शौनक जी से कहा कि कथा किसे सुनाई जाए।
कथा किसे सुनाई जाए? क्या धनवान को कथा सुनाना चाहिए? तो कथा सुनाने के लिए ये आवश्यक नहीं कि धनवान को ही कथा सुनाई जाए। यदि धनवान अपने धन के अहंकार में डूबा हुआ है तो उसे कथा नहीं सुनानी चाहिए, और धन होते हुए भी उसे धन का मद नहीं है, तब तो वो कथा श्रवण करने का पूर्ण रूप से अधिकारी है, भगवान के प्रति समर्पित है, भाव है, श्रद्धा है, तो धनवान को भी कथा सुनानी चाहिए। लेकिन यदि धन का अहंकार है, मद है, तो धनवान को कथा नहीं सुनानी चाहिए। कम है। जय श्री राधे। तो क्या कुख्यात को उसके डर से कथा सुनानी चाहिए? भगवान की कथा डर से भी किसी को नहीं सुनानी चाहिए। यदि कुख्यात है, दुष्ट है, दुरात्मा है, तो उसको कथा नहीं सुनानी चाहिए। जो अश्रद्धालु हों, क्या उनको कथा सुनानी चाहिए? सूत जी ने कहा कि जिनके मन में श्रद्धा भाव विश्वास ना हो भगवान के प्रति, उनको भी कथा नहीं सुनानी चाहिए। प्रीति शौनक चित्ते ते यतो वात्मि विचार्य च। हे शौनक जी, आपके हृदय में परमात्मा के प्रति जो प्रीति है, जो भाव है, विश्वास है, मैं उसको समझ रहा हूँ। भगवान के प्रति जो प्रीति है, इसी प्रीति के कारण आप कथा सुनने के अधिकारी हैं, और मैं आपको कथा जरूर सुनाऊंगा। अब सूत जी ने कथा से पहले अपने गुरु सुखदेव भगवान की स्तुति की। सुखदेव भगवान को आंख बंद करके याद करते हैं। स्तुति करने के बाद सूत जी बोले, क्या बोले? कि जो पैदा हुआ है, जो इस धरती पर आया है, उसको जाना है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए अपना टिकट करवा लीजिए, अपना रिजर्वेशन करवा लीजिए, जहां जाना है वहां के लिए। क्योंकि इस संसार में जो पाप करते हैं, अपराध करते हैं, उनको वैकुंठ में कोई स्थान नहीं मिलता, और यहाँ से जाते समय, संसार को छोड़ते समय उनकी मृत्यु बहुत ही कष्टकारी हो जाती है। तो ऐसा उपाय कर लीजिए कि मरना मंगलकारी हो जाए। जिसकी मृत्यु आए तो मृत्यु के समय भी भय न लगे, डर न लगे, और उसे प्रसन्नता हो कि हम भगवान के धाम को जा रहे हैं। इसलिए अपना टिकट अभी से करा लीजिए आप लोग। काल ब्याल मुख ग्रास त्रासी निर्णासी हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। सूत जी ने कहा कि श्री सुखदेव भगवान के द्वारा कही गई श्रीमद्भागवत महापुराण की जो कथा है, वही कथा ही कलिकाल के जीवों को काल के गाल से बचा सकती है। परीक्षित जी को श्राप मिला था कि 7
7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन। और हमें आपको, परीक्षित जी को तो निश्चित हो गया था ना कि 7 दिन तक नहीं मरेंगे, लेकिन हमारा आपका क्या भरोसा, 7 सेकंड का भी भरोसा नहीं है कि हम 7 सेकंड इस धरती पर रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो हमें जो भी अवसर मिल रहा है इसको भगवान की भक्ति में समर्पित कर देना है, भगवान को समर्पित करना है, भगवान को पाने के लिए, अपने उस लोक को बनाने के लिए समर्पित कर देना है। वेदांत का अंतिम सूत्र है, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। जब भगवान में सब कुछ समर्पित कर देंगे, हर स्थान पर ईश्वर ही दिखाई देंगे। स्वयं नारायण जिधर भी देखेंगे उधर नारायण ही दिखाई देंगे। तब समझ लीजिए कि आपका भाव भगवान के प्रति जागृत है, आप पूरी तरह से भगवान को समर्पित हैं। मीराबाई की तरह जब आपको भगवान हर वस्तु में दिखाई देने लगे तो आप समझ लीजिए कि अब मुझे उस पार ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है। मीराबाई को कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं भगवान? कि पाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, वृक्षन में, बेलिन में, वाटिका में, वन में, देहरी दरीचन में, हिरन में, हारन में, भूषण में, तन में, जहाँ जहाँ देखें श्याम ही दिखाई देत, मेरो श्याम बस गयो मेरे नयनन में। अपने नेत्रों में भगवान को बसा लीजिए। यदि भगवान बस गए तो हर वस्तु में, हर व्यक्ति में, हर स्थान में आपको भगवान ही दिखाई देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कथा विलंब से प्रारंभ हुई। 1 घंटे 4 बजे से 5 बजे तक आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। कथा का समय 4 बजे से 7 बजे तक है और 2 घंटे में गुरुदेव जी आप लोगों को श्री राम कथा 6 बजे ही रखिए, 6 बजे, 4 से 6 या 3 से 6 तक। देखिए यहाँ दूर से लोग आते हैं, बरसात का मौसम है तो कथा का समय 3 बजे से 6 बजे तक कर दिया जाए। प्रकाश की भी समस्या है यहाँ पर और लोग दूर से आते हैं, बरसात का मौसम है, जाने में रात हो जाएगी। 3 बजे से 6 बजे तक कथा का समय रखा जा रहा है। आप सभी 3 बजे उपस्थित हो जाएंगे। 3 बजे से 4 बजे तक आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे। 4 बजे से 6 बजे तक गुरुजी श्री राम कथा आप लोगों को श्रवण कराएंगे। आज कथा विलंब से प्रारंभ हुई, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की थोड़ी सी चर्चा हमने करने का प्रयास किया। जैसी गतिमति भगवान गोविंद की हुई, मैंने आप लोगों को कथा श्रवण कराया। आइए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात परम पूज्य गुरुदेव जी का आगमन हो जाएगा।
और आप सभी उनके श्रीमुख से आज की कथा श्रवण करेंगे। सब लोग साथ में बोलेंगे, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, तुम में नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलिए शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, गणेश भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए गुरुदेव जी के श्रीमुख से आप सभी राम कथा को श्रवण करें। परम पूज्य गुरुदेव भगवान।